हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो फ्रेंड देखिए, हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था हमारे, तो इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर ली थी। होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, इन सब की हम बात कर चुके थे। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा नंबर सिस्टम का वो हमने कर लिया था। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल एंड एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम को कैसे निकालते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का इस चैप्टर के अंदर क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ की बात करेंगे। तो उससे पहले जिस भी कैंडिडेट ने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, ये हमारी क्लास 2 रहेगी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की क्लास 1 हमारी हो चुकी है। तो आप सभी कैंडिडेट पहले क्लास 1 को देख के आएँ, वहाँ से आपको हर एक चीज़ का पता लगेगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये जो क्लास है ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो अभी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 2 है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी यानी कि डिवीजन मेथड क्या है। किसी भी नंबर से अगर हम मान लिया कि 2 से किसी नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए रूल क्या रहेगा। क्या मेरे पास अगर ऐसे ये नंबर दे रखा है 3, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर दे रखा है, अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करने बैठ जाऊँ, ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड करने बैठ गया मैं, 2 1 कम 2, तो ये मेरा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, उस कम टाइम में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये रूल वहाँ पे हमारा फिट नहीं बैठता है, इससे हम निकाल सकते हैं लेकिन टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, और टाइम हमें कंज्यूम करना नहीं है, टाइम हमें अपना सेव करना है। तो उसी के लिए आज की ये वीडियो रहेगी कि जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है। और ये वीडियो ये नहीं है कि सिर्फ एस्टेट सीटेट के लिए ही आपकी काम आएगी। कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, अग्निवीर का है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम जैसे अग्निवीर का है, एस्टेट है, सीटेट है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, ठीक है, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, यानी कि सभी तरह के एग्ज़ाम के अंदर आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला रूल है कि 2 से डिवाइड का क्या रूल है। अब कोई नंबर हमें 2 से डिवाइड करना है तो फर्स्ट बात करते हैं 2 के लिए। अब हमें निकालना है कि 2 से क्या नंबर डिवाइड होता है। 2 से वो नंबर डिवाइड हो गया जिसके एंड में या फिर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8, अगर हमें किसी के यूनिट प्लेस पे ये डिजिट दिख जाए 0, 2, 4, 6 एंड 8, तो वो नंबर हमारा कितना भी बड़ा दे रखा हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, 8, 7, 6, 9, 4, 3, 2, 1, ये नंबर दे रखा है। अब हमने ये बताया कि जिसके यूनिट प्लेस पे हमें देखना है, इस बाकी नंबर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये यूनिट प्लेस चेक करना है। अब इस यूनिट प्लेस पे देखिए 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई डिजिट है या नहीं है। अगर वो है तो ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस में अब 1 दिखाई दे रहा है, क्या 1 इसमें है? नहीं है, तो ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से 1 को हटा देता हूँ, अब इसके यूनिट प्लेस पे आ गया 0, 2, क्या ये 2 हमारा इस लिस्ट के अंदर है? बिल्कुल है, ये रहा। तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये रूल था हमारा 2 के लिए कि एंड पॉइंट पे यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो कंप्लीट नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि 3 से क्या रूल है। तो 3 से क्या नंबर डिवाइड होगा। 3 के लिए ये रूल कहता है कि कितना भी बड़ा नंबर दे रखा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, 7, 4, 9, 1, ये नंबर दे रखा है। इसमें हमें ये चेक करना है कि इसके डिजिट, जितने भी डिजिट हैं उन सब का सम ऑफ
ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं इज डिवाइड बाई 3, देन होल नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। 7 9 4 1 ये एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास। अभी से एग्जाम्पल में हमें 7 9 4 1 4 डिजिट दे रखे हैं। सबसे पहले हमें इनका सम निकालना है। सम कितना आएगा? 9 + 7 16, ठीक है, प्लस 4 + 1 5। अब ये आ गया 16 + 5 कितना आ गया? 21। अब ये 21 क्या 3 की टेबल में आता है? तो 3 7 21 होता है। तो 3 7 21 पे है। अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो ये कंप्लीट नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा 3 का रूल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 4 के रूल की। 4 में क्या कहता है? थर्ड है 4। अब 4 में ये कहता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं किसी भी नंबर के, यानी कि लास्ट 2 डिजिट इज इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल या डिवाइड बाई 4, देन होल नंबर will be divided then whole numbers is divisible by 4। यानी कि लास्ट के 2 डिजिट हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 4 6 8 5 2 ये दे रखा है। अगर इसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं हमें, यहाँ कुछ भी नंबर दे रखा है, हमें उसका कोई मतलब नहीं है, उस नंबर को हमने यहाँ लेना नहीं है। हमें सिर्फ क्या चेक करना है? लास्ट के 2 डिजिट। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये कंप्लीट नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें अब डिवाइड करके देखना है 52 को। अगर 52 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, देखते हैं। 4 1 जा 4, कैरी किया 4 3 जा 12। तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया है 4 से। इसका मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट की 5 की। अब 5 में ये कहता है, बिल्कुल इजी है 5 का, तो ये 4th है हमारा 5 से। इफ यूनिट प्लेस कैरी 0 एंड 5, अगर यूनिट प्लेस में 0 और 5 है तो कंप्लीट नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 0 और 5। एग्जाम्पल की बात करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल 5 3 2 0। एक लिख दिया 1 2 5 6 5। अब इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये दोनों नंबर हमारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 6 से क्या रूल है? आप देखिए, कोई भी नंबर अगर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। मान लिया कि एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में है 3 2 6 5 2। अब इनका सम करते हैं। देखिए 2 से क्या कहता है? पीछे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इसके में है तो ये 2 से तो डिवाइड है। क्या ये 3 से भी डिवाइड होगा? देखते हैं। 3 से ये कट हो गया, 3 2 6 हो गया, 5 2 7 और 2 9। हाँ, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये हमारा डिवाइड होता है 2 3 से, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके
डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। एंड पॉइंट में जो यूनिट प्लेस है वो 2 कैरी करता है, जो कि 2 का रूल कहता था। तो अब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये था 6 से डिवाइड होने का। अब 6 की बात करते हैं 7। अब 7 में क्या है, 7 का थोड़ा सा पेचीदा रूल है, आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। इसको करते हैं तो इसमें ये कहता है कि जितने भी नंबर्स दे रखा है हमारे पास, एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। मेरे पास ये नंबर दे रखा है 3 7 5 6 8 1, ठीक है। अब ये नंबर दे रखा है, इसमें ये कहता है कि इसके इवन एंड ओड। अब ये देखिए, राइट साइड से हमें काउंट करना है या लेफ्ट साइड से भी काउंट कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि अब इसमें ओड नंबर क्या क्या हैं, आप ओड पे बात करें तो ओड पे हमारे क्या क्या नंबर हैं। ओड पे हमारा 3 है, 5 है और 8 है। उसके बाद जो नीचे बच गया हमारा ये इवन नंबर है। क्या है, ये इवन नंबर है, इवन इवन एंड इवन। यानी कि इसमें 3 नंबर तो हमारे ओड के हैं और 3 ही डिजिट हमारे इवन के हैं। तो इसमें यह रूल कहता है कि अल्टरनेट नंबर को छोड़ के, यानी कि ओड और इवन, ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल इवन डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे सम ऑफ ऑल ओड नंबर इज इक्वल टू 0। या तो वो 0 आना चाहिए या 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं पहले ओड की। 3 प्लस में 5 प्लस 8, 5 और 3 8 8 16। अब बात करते हैं इवन नंबर की। 7 6 और 1, 7 6 1, तो 7 और 6 13 और 1 14। अब इनका डिफरेंस करते हैं तो 2 आया। ना तो यहाँ पे 0 आया है, ना ये 7 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। तो ये 7 का रूल कहता है कि इवन एंड ओड नंबर्स का डिफरेंस या तो 0 है या फिर 7 आएगा, 7 की टेबल से डिवाइड होगा, तो वो नंबर हमारा कंप्लीटली 7 से डिविजिबल होगा। अब इसका एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक रूल ये कहता है, इसका अगर अल्टरनेट की बात करें, डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट। अब इसके अंदर क्या है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर दे रखा है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर दे रखा है उसका अगर मैं डबल कर देता हूं, जो सेकंड रूल कहता है, अगर मैं इसका डबल कर देता हूं, 1 का 2 आ गया। अगर मैं इसका डबल कर दिया और इसको कंप्लीट नंबर में से माइनस करता हूं, अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये थोड़ा सा पेचीदा रूल है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 8 का रूल क्या कहता है। 8 का रूल भी ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, जैसे कि हमने 4 में लिए थे, 4 के अंदर हमने लास्ट के 2 डिजिट लिए थे, लेकिन 8 के अंदर हमें लास्ट के 3 डिजिट को लेना है। अगर 3 डिजिट लास्ट के वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 8 की बात करते हैं, तो 8 के अंदर हमारे पास क्या रूल है उसकी बात करेंगे। 8 9 10 11 कुछ बचते हैं, उनको अब जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो 8 का क्या कहता है। अब 8 में लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइड बाय 8, देन होल नंबर ऑल्सो डिवाइड बाई 8। यानी कि कितना भी बड़ा नंबर दे रखा है उसके लास्ट के 3 डिजिट हमें देखने हैं।
अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं लास्ट के 3 डिजिट, तो कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा 8 का रूल। 8 में ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 हैं, लास्ट के तीनों डिजिट अगर 0 हैं तो भी कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको 8 में याद रखने हैं। 9 का रूल कहता है, जैसा कि हमने 3 का रूल किया था कि सभी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है, 3 की टेबल में आता है तो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा ही 9 की टेबल में कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिवाइड बाय 9, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि वो कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में कहता है 3, 5, 7, 8, 1। अब 3, 5, 8 और 7 15, 16 और 8 24, ये आया 24। लेकिन 9 की टेबल में हमारा 3 की कमी है तो मैं यहाँ 3 ऐड कर देता हूँ, तो ये कंप्लीट 37 हो गया, 27। और 9 3 जा होता है 27। अब अगर इनका सम 9 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 10 से। 10 का बिल्कुल ईजी है, लास्ट यूनिट प्लेस पे हमें 0 चेक करना है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे हमें 0 चेक करना है। एंड अगर विद 0 से होगा वो यूनिट प्लेस कैरी 0। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब आज का लास्ट है हमारा 11। अब 11 का रूल क्या कहता है? 11 के अंदर हमें देखना है डिफरेंस ऑफ डिजिट एट ऑड एंड इवन नंबर्स। ठीक है, ये बिल्कुल 7 की तरह है, जैसे हमने 7 का किया था, यानी कि 7 में हमने ये किया था सम ऑफ ऑल ऑड एंड सम ऑफ इवन नंबर डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 की टेबल में आता हो। ठीक है, या तो उनका जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए, अगर 0 नहीं आता है तो वो 11 की टेबल से डिवाइड होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर हमारा कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाई 11। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ रूल्स जो डिविजिबिलिटी रूल में आते हैं 11 तक। तो मोस्टली यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे वो अग्निवीर का है, स्टेट सीटेट कुछ भी है। ठीक है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है तो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें HCF एलसीएम की बात करेंगे। तो HCF एलसीएम का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो उससे पहले जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पे न्यू विजिट करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ये होगा जो भी हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, नेक्स्ट वीडियो होती हैं, वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अब HCF एलसीएम की बात करते हैं थोड़ी सी। एक होता है HCF, एक होता है एलसीएम। ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई निकालना है, HCF निकालना है, तो HCF एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है, यानी कि मान लिया 6 और 12 का हमें HCF निकालना है। सबसे पहले तो मैं 6 के फैक्टर करूंगा, 2 × 3। अब 12 के फैक्टर करने हैं तो 12 के फैक्टर कैसे होंगे? 2 6 × 12
फिर 2 3 जा 12 और 3, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पावर 1 1 है, यहाँ पे भी पावर 2 की 2 और 3 की 1 है। अब हमें इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है HCF के अंदर, स्मॉलेस्ट पावर। अब इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है? स्मॉलेस्ट पावर इसके अंदर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है। तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? जो दोनों में है, तो 2 की पावर 1, यानी कि 2 हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का HCF आ गया। ठीक है, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर लेनी होती है हमें, क्या? हाईएस्ट पावर। तो इसमें हमें हाईएस्ट पावर को फाइंड करना होता है, उससे हम हमारा एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था HCF एलसीएम का कि क्या बोलते हैं उसको। क्लियर है? तो अब इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। तो आगे जो वीडियो है उसके अंदर HCF एलसीएम की बात करेंगे, और नंबर सिस्टम जितने भी क्वेश्चन पुट आउट होते हैं हर एक एग्जाम के अंदर, STAT CTAT के अंदर प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन सब को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, क्लियर करेंगे उनको। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।